हेलो दोस्तों, मैं उन्नीस शुक्ला ए के सिविल अकाडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज लेके आया हूं सामान्य हिंदी की क्लास, जिसमें आज का नया टॉपिक होगा हमारा क्रिया का। और आज कौन सा दिन है? 9वां दिन है, यानी कि 9वीं क्लास है सामान्य हिंदी की। अब हम बात करते हैं सामान्य हिंदी में जो हमारा टॉपिक है। पहली बात क्या करेंगे, फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक जो आज का होगा वो किसका होगा? क्रिया का। बहुत मज़ा आने वाला है, समझ लीजिए। आराम से अगर पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें बड़े आराम से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो हमारी क्रिया की बात है कि अगर आप समझें, अपने दिमाग से अपने आप से समझिए, प्रश्न कीजिए कि क्रिया से आपको क्या समझ में आता है, क्या ज़रूरत है, मतलब कैसे समझ में आता है कि क्रिया क्या हो सकती है अपने तरफ से। अगर हम सिंपल में एक तरीके समझें तो अगर हम बात करते हैं तो हम काम अगर कुछ कर रहे हैं, यानी कार्य अगर देखेंगे, अगर कोई कार्य कर रहे हैं तो एक प्रकार की क्रिया ही कर रहे हैं। अगर कोई कार्य हम कर रहे हैं, सोचिए, ऐसे अपने आप से समझिए, ठीक है। अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं यानी कि अपने आप क्या हो रही है? क्रिया हो रही है, ठीक। ये बात क्लियर हो रही। अब बात आती है दूसरी कि जो क्रिया है इसका मूल रूप का मतलब समझ रहे हैं कि ये कहाँ से बनी होगी, ठीक है। तो ये बनी हुई है, ये किससे बनी हुई है? ये संस्कृत के धातु से। अगर बात करेंगे संस्कृत के धातु, हमारी जो क्रिया है अगर पूछी जाए आपसे तो कहाँ से बनी हुई है? संस्कृत से, धातु से। अगर बात की जाए, देखिए, अगर इसमें अगर संस्कृत के धातु से बनी हुई है तो इसका मूल रूप क्या हो सकता है? जो मूल रूप है, ध्यान दीजिएगा, मूल रूप, यानी मूल रूप क्या होगा? जो संस्कृत का धातु है वही तो होगा। सिंपल सी बात है। अगर जिससे हम कोई भी चीज़ें अगर जिससे बनती हैं तो वो उसका मूल रूप कहलाता है। तो अगर क्रिया अगर पूछी गई किससे बनी है तो आप क्या बता सकते हैं कि संस्कृत के धातुओं से बनी है, यानी क्रिया का मूल रूप क्या है? संस्कृत के धातु, ठीक। अब संस्कृत के धातु क्या होते हैं ये हम जान लेते हैं। उसके लिए हम ट्रिक आपको एक देंगे, बहुत ही अच्छी ट्रिक है। अगर आप उसको पढ़ लेंगे तो क्या होगी? आपको पता चल जाएगा कि क्रिया कैसे बनाई जाती है, ठीक है। तो हमारी ट्रिक देख लीजिए, ट्रिक के बारे में समझ लीजिए, ठीक है। जो हमारी ट्रिक है समझ लीजिए, देखेंगे तो हमारी ट्रिक क्या होगी? धातु के लिए हमारी ट्रिक क्या होगी? समझिएगा, सुनिएगा। क्या होगा कि रामू पढ़ लिख कर सो जा, चल आ बैठ, हंस और रो, ठीक है। हम लिखते हैं एक बार, देखिएगा। रामू, अगर बात समझिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है, एकदम बढ़िया से समझ में आएगा। देखिएगा, रामू पढ़ लिख कर सो जा, चल आ बैठ, हंस और रो, ठीक। समझिएगा, फिर से रिपीट करते हैं। ट्रिक हमारी क्या होगी धातु के लिए? और ये सब के सब जो क्या हैं, ये ही क्या हैं? अगर देखा जाए तो ये संस्कृत के धातु हैं। जो कुछ भी लिखा हुआ है ये सब क्या हैं? आपके संस्कृत के धातु आपको कहलाते हैं। देखिएगा, ये सब के सब क्या हैं? संस्कृत के धातु हैं, ठीक। अब बात करते हैं, फिर से रिपीट कर लेते हैं। रामू पढ़ लिख कर सो जा, चल आ बैठ, हंस और रो, ये हमारे क्या हैं? संस्कृत के धातु हैं, ठीक। अब देखेंगे इनसे क्रिया बनाई क्या कैसे जाती है, ये समझ लीजिए। अगर इन धातुओं में, ये सब धातु जो आपको दिख रहे हैं संस्कृत के, इन धातुओं में हम क्या करें? अगर हम ना जोड़ दें, क्या कर दें? अगर हम ना जोड़ दें, ध्यान से देखिएगा, अगर इन सब धातुओं में ना जोड़ दें तो पढ़ के साथ, अगर देखिएगा नीचे, पढ़ के साथ अगर हमने ना जोड़ दिया तो देखिए आपकी बनी कौन सी? पढ़ना। ध्यान से देखिएगा, क्या बन गई? पढ़ना। यानी जो पढ़ना है वो आप एक प्रकार की क्या कह सकते हैं? एक प्रकार की क्या है? क्रिया है। देखिएगा, जो पढ़ना है वो क्या है? क्रिया है। तो आपको दिखाई दे रहा है कि अगर धातुओं में ना जोड़ दिया जाए तो उनसे क्रिया का निर्माण हो जाता है। बात क्लियर है? इसी प्रकार अन्य धातुओं को भी चेक कर सकते हैं। अगर उसके बाद आता है, देखिएगा, अगर आता है उसके बाद क्या? लिख। देखिएगा, अगर लिख हमारा संस्कृत का धातु है तो उसमें अगर हम क्या करते हैं? ना जोड़ देते हैं तो देखिए आपका क्या बन जाता है? लिखना। देखिएगा, और लिखना हमारी क्या है? एक प्रकार की क्रिया है, ठीक।
समझ में आ रहा है ना, मज़ा आ रहा है, बढ़िया लग रहा है ना, मज़ा आना चाहिए। देखिए इसमें कुछ है नहीं, आपको एकदम बिंदास होकर एकदम बढ़िया से पढ़ना है, कुछ भी ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एकदम देखिए एकदम मस्त होके पढ़िए, पूरा का पूरा ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगला अगर कोई आप बनाना चाहते हैं अपने तरफ से, मान लीजिए हम चलिए इसमें देखिए, इसमें अगर ना जोड़ते हैं कर में तो क्या बन जाती है, करना। इसमें सो में अगर ना जोड़ते हैं तो क्या होता है, सोना। उसके बाद क्या होता है, जा में अगर ना जोड़ देते हैं तो क्या होता है, जाना। उसके बाद चल, देखिए अगर चल में ना जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, चलना। ठीक, अगर बात करते हैं देखिए आ में अगर ना जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है, आना। उसके बाद देखिए बैठ में अगर ना जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है, बैठना। उसके बाद क्या आ जाएगा, अगर यहाँ हंस में अगर ना जोड़ दें तो हंसना। जो हंसते हैं वो भी एक प्रकार की क्रिया है। देखिएगा अगर हंस में ना जोड़ते हैं तो हमारी कौन सी क्रिया बन जाती है, हंसना। फिर उसके बाद क्या आती है, रो। रो में अगर ना जोड़ देते हैं तो कौन सी क्रिया बन जाएगी, अगर रो के साथ अगर ना जोड़ दिया गया तो आपकी क्रिया कौन सी बन गई, रोना। अगर आप रोते हैं तो भी एक प्रकार की क्रिया करते हैं। ठीक है, हो रहा है कि नहीं। तो आपको समझ में आ गया कि क्रिया क्या होती है, क्रिया का मूल रूप क्या होता है और क्रिया कैसे बनाई जाती है। एक बार फिर से रिपीट करेंगे एकदम शॉर्ट में, मज़ा आ रहा है ना, बढ़िया। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए, पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए एक बार रिपीट करेंगे। क्रिया वाकई में अगर पूछा जाए तो एक प्रकार का कार्य, अगर आप कोई कार्य करते हैं तो वो आपकी क्रिया होती है। क्रिया अगर बात करेंगे क्रिया कैसे बनती है, तो क्रिया क्या बनती है, संस्कृत के कुछ धातु होते हैं उनसे इनका निर्माण होता है। यानी आप क्या कह सकते हैं कि क्रिया का मूल रूप क्या होता है, संस्कृत के धातु कहलाते हैं। ठीक, तो हमने क्या देखा उसके बाद कि क्रिया का निर्माण हो कैसे रहा, अगर है तो धातुओं को हमने दिखाया कैसे, ट्रिक के अनुसार कि रामू पढ़ लिख कर सो जा, चल आ बैठ, हंस और रो। ये सब आपको जो दिख रहे हैं वो क्या हैं, संस्कृत के धातु हैं। और इनमें क्रिया का निर्माण कैसे हुआ, अगर इन सभी धातुओं में हम अगर ना जोड़ते चले जाएं तो इन धातुओं से क्या बन जाती है, हमारी क्रिया का निर्माण हो जाता है। ठीक, कोई देखिए इसे पढ़ के साथ ना जोड़ा गया, पढ़ना हो गया, लिख के साथ ना जोड़ा गया, लिखना हो गया, और रो के साथ ना जोड़ा गया, रोना हो गया। ये सब हमारी क्या है, एक प्रकार की क्रियाएं हैं। ठीक, तो आपको पता चल चुका क्रिया क्या है, मूल रूप क्या है और क्रिया का निर्माण कैसे होता है। अब हम बात करते हैं कि क्रिया में भेद कैसे होते हैं। तो इसके बाद हमारा अगला वो पॉइंट आएगा कि कर्म के आधार पर क्रिया में कुल कितने भेद होते हैं। ठीक है, अगला अगर देखेंगे, अगला पॉइंट आ गया हमारा चलिए अब हम बात करते हैं अगला कि कर्म के आधार पर क्रिया में कुल कितने भेद होते हैं। चलिए लिख लेते हैं एक बार, कर्म के आधार पर क्रिया में भेद। ठीक, अगर पूछा जाए आपसे क्वेश्चन कि कर्म के आधार पर क्रिया में कुल कितने भेद हैं तो आप क्या आंसर देंगे, कुल 2 भेद हैं। ठीक, कुल 2 भेद होते हैं, समझिएगा। अब बात करते हैं दोनों भेद कैसे होंगे। तो पहली हमारी होगी सकर्मक क्रिया। ध्यान से समझेंगे, आपको सारी चीज़ें बड़े आराम से समझ में आएगी। सकर्मक क्रिया बहुत बढ़िया लग रहा होगा, अगर देखिएगा बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि आपको बहुत आराम से समझने वाली चीज़ें हैं। दूसरा पॉइंट हमारा जो आएगा, दूसरा पॉइंट क्या कहलाएगा, हमारी अकर्मक क्रिया। अगर ध्यान देंगे तो दूसरा पॉइंट अगर हम यहाँ पे लिख लेते हैं तो ये कौन सी क्रिया कहलाएगी, अकर्मक क्रिया कहलाएगी। दूसरी हमारी अकर्मक क्रिया। ठीक, आपको पता चल चुका कि कर्म के आधार पर क्रिया में कुल कितने भेद, 2 भेद। कौन कौन से, पहली हमारी सकर्मक क्रिया और दूसरी हमारी अकर्मक क्रिया। अगर देखा जाए एक प्रकार से तो सकर्मक का मतलब होता है, अगर शॉर्ट में समझना है तो क्या कहेंगे, कर्म सहित। सकर्मक का मतलब होता है कर्म सहित। ठीक, अगर ध्यान से समझेंगे क्यों सकर्मक से अगर निकल के आया नाम से तो क्या मतलब होता है,
कर्म सहित। कर्म सहित का मतलब ऐसी क्रियाएं जिनमें कर्म उपस्थित हो, तो वह उस प्रकार की क्रियाएं क्या कहलाती हैं? सकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। ये आपको पता चल चुका। अगर बात आती है यहाँ पे अकर्मक की बात अगर करते हैं, अकर्मक तुरंत अगर सकर्मक में आ गया कर्म सहित, तो अकर्मक का मतलब आप जान सकते हैं कि क्या होगा कि कर्म के बिना, कर्म के बिना, अकर्मक का मतलब क्या होगा? कर्म के बिना। अब यहाँ पे आप उस जस्ट उसका देखिए उल्टा इसकी परिभाषा बनेगी। देखिए यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे ऐसी क्रियाएं जिनमें कर्म नहीं पाया जाता है, वे क्रियाएं कौन सी कहलाती हैं? अकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। ठीक, इस प्रकार के दोनों परिभाषाएं बन गई। अब हम क्या करेंगे, एक एक एग्जाम्पल यानी उदाहरण हम ले लेते हैं, ताकि आपको अच्छे ढंग से क्लियर हो जाएगा कि एग्जाम में कैसे प्रश्न आते हैं और कैसे हमको उसका जवाब देना है। ठीक है, तो इसका हम एक उदाहरण लिखते हैं। मान लीजिए क्या लिखेंगे कि रवि पुस्तक पढ़ता है। देखिएगा हम लिखते हैं यहाँ पे रवि, ठीक है। अगर बात करेंगे ध्यान दीजिएगा, रवि पुस्तक पढ़ता है, ठीक है। अब देखिएगा हमने आपको परिभाषा में क्या बताया कि ऐसी क्रियाएं जिसमें कर्म पाया जाए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है? ये कर्म है। देखिए अगर यहाँ पे जो पुस्तक है हमारी वो क्या है? कर्म है। देखिएगा यहाँ पे कर्म है और ये पढ़ना क्या है? पढ़ना आपकी क्रिया है। ध्यान दीजिएगा, पढ़ना आपकी क्रिया है और रवि क्या है? कर्ता है। ठीक है, तो इस प्रकार के देखिए ऐसे वाक्य, देखिए ये वाक्य में, इस वाक्य को आप जब पढ़ेंगे तो इसमें क्या है? कर्म पाया गया है, इसलिए यहाँ पर क्या होगी? सकर्मक क्रियाएं पाई जाएंगी। ठीक है, तो आपको क्लियर हो रहा है। दूसरी बात अगर देखेंगे, अगर और आपकी बात करते, देखिए दूसरी बात अगर एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं इसी का, ठीक है, इसी का एग्जाम्पल लेंगे। देखिएगा अगर बात करते हैं मोहन, ध्यान दीजिएगा कि मोहन क्रिकेट खेलता है। समझ लीजिएगा, मोहन क्रिकेट खेलता है। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिए कि इसी प्रकार से अगर हम बात करेंगे तो मोहन आपका क्या हुआ? कर्ता हो गया। ठीक, अब देखिए जो क्रिकेट है वो आपका क्या आ गया? कर्म आ गया। यानी कि अगर आपको कर्म मिल गया तो ये क्या है? सकर्मक क्रिया, और खेलना क्या है? आपकी क्रिया है। तो इसमें कौन सी क्रिया पाई गई? आपको क्या, कौन सी क्रिया पाई गई? ये आपको सकर्मक क्रिया पाई गई। ठीक है, क्लियर है। हम बात करते हैं अकर्मक क्रिया की। तो अकर्मक क्रिया के लिए हम उदाहरण देंगे ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए कि कैसे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप देखिए अगर हम एग्जाम्पल एक लेते हैं कि मोर, ध्यान दीजिएगा, मोर नाचता है। ठीक, मोर नाचता है। अब इसमें आप देखिए कि यहाँ तो कर्ता है, यहाँ क्रिया है, लेकिन कर्म नहीं पाया गया है। और परिभाषा में क्या बताया गया है? ऐसी क्रियाएं जिसमें कर्म ना पाया जाए, कर्म के बिना। तो उसमें उस वाक्य में जो क्रियाएं होंगी वो कौन सी क्रियाएं होंगी? आपकी अकर्मक क्रियाएं कहलाएंगी। तो ठीक है, ये आपका देखिए क्या है? क्रिया है। ये आपकी क्या है? क्रिया है। और ये अगर देखा जाए तो क्या है? कर्ता है। ठीक, तो ये यहाँ पे अगर आप समझेंगे तो ये क्रियाएं अपने आप से हो रही हैं, इसमें कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो इसलिए ये अकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। दूसरा अगर हम बात करते हैं, देखिएगा अगर दूसरे की बात करते हैं, ठीक है, अब बात करेंगे मान लीजिए गीता। देखिएगा अगर हम दूसरे की बात करते हैं, अगर दूसरे की बात करते हैं तो क्या हो जाएगी? गीता रोती है। अब देखिए ये क्रियाएं भी अपने आप हो रही हैं, इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का कर्म नहीं पाया गया है। तो ये क्या है? आपकी क्रिया है। आप भी जानते हैं कि ये क्या है? क्रिया है। और ये आपका क्या है? कर्ता है। ठीक, तो देखिएगा अब इस वाक्य में आपको कहीं कर्म दिखाई नहीं दे पड़ रहा है। यानी कि बिना कर्म के जिस वाक्य में होती हैं क्रियाएं, वो क्या होती है? अपने आप से जो क्रियाएं होती हैं उसमें कौन सी क्रियाएं कहलाती हैं? अकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। बढ़िया लग रहा है, समझ में आ रहा है ना चीज़ें? एक बार फिर से देखेंगे। और यहाँ पे क्या हुआ? कर्म के आधार पर क्रिया में कितने भेद होते हैं, तब देखिएगा
दो भेद होते हैं, ये आपका एक क्वेश्चन में बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन कैसे बन सकता है, क्रिया में कौन कौन से उनके नाम पूछे जा सकते हैं, तो कौन सी सकर्मक क्रिया और दूसरी अकर्मक क्रिया। अब इसकी परिभाषाओं में थोड़ी लाइन दे रखी होती है, इससे प्रश्न भी आ जाते हैं। तो क्या होती है, सकर्मक क्रियाएं वह क्रियाएं जिसमें कर्म उपस्थित हो, तो उस प्रकार की क्रियाएं क्या कहलाती हैं, सकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। वैसे देखिएगा इसमें रवि पुस्तक पढ़ता है, यानी पुस्तक क्या है, आपका कर्म है, और यहाँ पे पढ़ना क्रिया है। देखिए कर्म उपस्थित है तो वो क्या कहलाएंगी, सकर्मक क्रिया। एक बात और है इंपॉर्टेंट कि सकर्मक क्रियाओं को पहचानने की एक और अच्छी ट्रिक है, क्या होगी, देखिएगा इनको पहचानने के लिए क्या होगा, अगर हम इन क्रियाओं, जो कोई वाक्य दिया हो उन वाक्य में हम क्या करें, क्या, देखिएगा क्या और किसको, क्या और किसको से क्या करेंगे, प्रश्न करेंगे, क्या और किसको से प्रश्न करें, और इन प्रश्नों का अगर सीधा सीधा आंसर मिल जाता है उन वाक्य से, तो वह क्रियाएं कौन सी कहलाती हैं, सकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। समझिएगा, एकदम बढ़िया लगेगा। देखिएगा अगर हम बात करें रवि पुस्तक पढ़ता है, अब बात हम यहाँ पे करें कि रवि क्या पढ़ता है, तो देखिए सीधा सीधा आंसर मिल रहा है कि रवि पुस्तक पढ़ता है। देखिए क्या अथवा किस, अगर कहने का यहाँ पे और नहीं, यहाँ पे अथवा लिखेंगे यानी और, देखिएगा यानी इन दोनों में से अगर किसी के प्रश्न करने पर अगर आंसर मिल जाता है सीधा सीधा, तो क्या कहलाएगा आपका, ये सकर्मक क्रियाएं कहलाएंगी। दूसरी बात, मोहन क्रिकेट खेलता है, अगर पूछा जाए कि मोहन क्या खेलता है, तो सीधा सीधा आपका आंसर क्या होगा कि मोहन क्रिकेट खेलता है, यानी आंसर आपको मिल रहा है, जवाब आपको मिल रहा है। तो ये कौन सी क्रियाएं कहलाएंगी, सकर्मक क्रियाएं कहलाएंगी। ये आप पहचान सकते हैं, ठीक, आसानी से सकर्मक क्रियाओं के लिए ये बड़े आराम से आप पहचान सकते हैं। अब बात करते हैं अकर्मक क्रिया के लिए। सीधा सीधा आपको बताया गया कि कर्म नहीं दिया होता है, तो उस प्रकार के देखिए मोर नाचता है, अपने आप से क्रियाएं हो रही हैं, इसमें कर्म की आवश्यकता नहीं है। गीता रोती है, अपने आप से रो रही है, लेकिन कर्म की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार की जो कर्म के बिना क्रियाएं होती हैं वो कौन सी क्रिया कहलाती हैं, अकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। तो आप समझ चुके, हमने क्या पढ़ा आज, क्रिया के बारे में अच्छे ढंग से पढ़ा, क्रिया क्या होती हैं। तो आपको बताया गया कि अगर वास्तव में पूछा जाए तो अगर कोई भी कार्य आप कर रहे हैं तो एक प्रकार की क्रिया कर रहे हैं। अगर बात करेंगे उसके बाद क्या बताया गया कि इसका मूल रूप क्या होता है, तो संस्कृत के धातु को बताया गया, क्योंकि क्रिया का निर्माण संस्कृत के धातु से ही हुआ है, ठीक। उसके बाद आ गया कि कर्म के आधार पर क्या होता है, क्रिया में कुल कितने भेद होते हैं, तो बताया गया दो भेद, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, जिनके बारे में हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा। तो यहाँ तक का आज की क्लास जो होती है यहीं पर समाप्त की जाती है। इसमें कोई भी समस्या हो, आपको कोई भी चीज़ें अगर नहीं क्लियर हो पा रही हैं तो आप कमेंट अवश्य करिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए, कोई भी दिक्कत हो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए, कहीं भी डाउट हो कमेंट जरूर करिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, बहुत अच्छी लग रही हो, तो आप वीडियो को लाइक करिए। एक रिक्वेस्ट आपसे है कि वीडियो को शेयर अवश्य करिएगा, जितने ज़्यादा शेयर करेंगे उतने क्या होगा, आपका प्लेटफॉर्म और बढ़ता जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुझसे जुड़ पाएंगे, ठीक है। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे जब भी वीडियो अपलोड की जाए तो आपके मोबाइल फ़ोन तक आसानी से नोटिफिकेशन पहुँच सके। थैंक यू क्लास।